क्यों त्रसता है बंदे, जल्दी ही बदलेगी मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। इनके सुपर मैथ क्लासेस चकबंदी रोड भभुआ में आप लोगों का दिल खोल के स्वागत है। और आज का सेशन हम लेकर आए हैं स्थानीय मान व जातीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं, जातीय मान किसे कहते हैं, आपका आज एक नंबर कंप्लीट होगा। सबसे पहले तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा स्थानीय मान और जातीय मान में। पूछता है स्थानीय मान और जातीय मान से आपको देखने को हमेशा क्वेश्चन मिलेगा। और ये जैसे देखिए स्थानीय मान है, ठीक है, वह जातीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू और जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू। दूसरा नाम इसी को कहते हैं अंकित मान, ठीक है। और ये आपको सबसे बढ़िया सीटेड, CETET सीटेड में आपको बहुत समझिए कि ज़्यादा पूछने को मिलता है। समझिए सीटेड में आपको बहुत ज़्यादा आपको ये पूछता है। CETET में सीटेड में एक नंबर का एकदम समझिए कंप्लीट आपसे पूछेगा। और रेलवे ग्रुप डी में पूछता है और किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है। तो आपको स्थानीय मान निकालना जानते होंगे, लेकिन हम ऐसा पॉइंट वाला बतलाएंगे कि जो आप नहीं जानते होंगे। तो मात्र 5 मिनट बने रहिए वीडियो में, आप टोटल आप देखिएगा क्वेश्चन कर सकते हैं। स्थानीय मान का इंग्लिश का होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है किसी का स्थान ज्ञात करना। स्थानीय मान का क्या होता है, ऐसे करके स्थान ज्ञात किया जाता है। जातीय मान का उसका जात कैसा चेहरा कैसा फेस है करके ऐसे बताया जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा आएगा, ठीक है। देखिए एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे। यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट लिखा हुआ है और यहाँ से आपको एकदम निकालना है और आप निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो आपको एकदम समझाएंगे, एकदम बेसिक कंसेप्ट है। आप लोग खाली 5 मिनट तक बने रहिएगा, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि बेसिक एकदम कंसेप्ट में 8 7 5 4 3 2 में 5 का स्थानीय मान, यानी 5 का स्थानीय मतलब यानी प्लेस वैल्यू पूछा है। कि क्या पूछा है, प्लेस। इसका PLACE होता है प्लेस वैल्यू, यानी इसका हमको बताना है, क्या बताना है, कौन सा स्थान है, ठीक ना। तो प्लेस वैल्यू निकाला जाता है। जिसका पूछेगा ऐसे लगा देना है तीर, ऐसे कर देना है। 5 का पूछा है तो देखिए 5 हो गया, और जितना अंक इधर बचेगा ना उतना जीरो ऐसे चिपका देना है। बस यही आपका ये आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ये क्या कहलाएगा, आपका स्थानीय मान कहलाएगा। बात समझ में आया। अगर हमसे पूछता है कि बताइए 4 का स्थानीय मान, तो ऐसे 4 कर देते और 4 कर देंगे, जितना अंक बचेगा जीरो है तो चिपका दीजिए, बस आपका स्थानीय मान है, ठीक है। अभी बने रहिए, इतना ही से काम होने वाला नहीं है। और आपको भी देखिए बेसिक कदम कंसेप्ट की ओर लेके चलते हैं और इससे बहुत मजेदार क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन था, ये ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा है इतना में 1 2 3 4 5 6 7 में 3 का स्थानीय मान बताइए। हम अभी बताएं आपको, जितना का पूछे ना ऐसे करके, और 3 है तो 3 लिख दीजिए, और जितना मतलब अंक बच रहा है यहाँ पर बस जीरो चिपका दीजिए। इतना जीरो चिपका दीजिए, यही क्या कहलाएगा, आपका स्थानीय मान कहलाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, स्थानीय मान हो गया। बात समझा रहे हैं ना। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन की ओर। एकदम बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि अब देखिएगा क्वेश्चन को बतला सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग अंकित मान। अंकित मान को ही जातीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं, जातीय मान कहिए या अंकित मान कहिए, या इसी को कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फेस वैल्यू कहते हैं। सब बात का होता है बराबर होता है। तो देखिए एकदम एक बार में बताएंगे निकल जाएगा। आपको इतना में पूछा है 5 का अंकित मान यानी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू का मतलब चेहरा, इसका चेहरा कैसा है, 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 वाला आंसर हो गया। बस ये आंसर हो गया, बस कुछ नहीं करना है। बस समझा रहा है। पूछता 4 का बताइए कि अंकित मान कितना होगा, तो यहाँ पर 4 ही आंसर हो जाता। क्या होता, 4 ही आंसर हो जाता, ठीक है। अब आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। जिसका पूछेगा 8 का पूछेगा अंकित मान, तो 8 ही हो जाएगा। इसका चेहरा कैसा देखने में लग रहा था, 8 ही, तो बस 8 ही इसका हो जाएगा का आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब वो पूछा है, ध्यान से बात को समझिएगा। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 में 3 का स्थानीय मान जातीय मान।
तो स्थानीय मान 3 का बताना है, तो 3 का अभी बताया स्थानीय मान जब पूछेगा तो 3 लिख के कौ अंक बचे 2 2 4, तो 4 को यहाँ पर क्या बैठा देना है 0। अभी जातीय मान पूछा है तो ऐसे 3 है तो 3 लिख दीजिए। अगर पूछेगा कि दोनों का योग बता दीजिए तो दोनों को बस जोड़ दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर 0 0 0 3 हो गया, आंसर हो गया। अगर कहता कि इसको दोनों का अंतर बता दीजिए तो यहाँ पर माइनस करके घटा देते, बोलेगा योग करके तो यहाँ पर प्लस करके बता देंगे। जैसे कहेगा वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब बने रहिएगा, क्वेश्चन के तरह तरह को देखने को मिलेगा। इतना में 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल बताएं। ये क्वेश्चन बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये पूछा है कि 2 का स्थानीय मान, तो देखिए 2 का स्थानीय मान का योगफल बताना है तो 2 का करेंगे स्थानीय मान, तो हम अभी बताए हैं कि 2 का अगर करते हैं तो यहाँ पर 2 जितना इधर अंक बचेगा 0, फिर यहाँ पर 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 2 होकबे करेगा, क्या होगा ध्यान समझिएगा, इसका करेंगे तो ये तो 2 होकबे करेगा। आ क गो अंक बचा 3 गो, तो देखिए यहाँ पर 1 0 2 0 3 0। अब दोनों को कह रहा है कि योगफल मतलब कि जोड़ होता है, तो 0 2 आ 2 यानी कितना का 20 इसका देखिए आंसर आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। 6 नंबर यहाँ पर कह रहा है 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान का अंतर व जातीय मान, अंतर पूछ दिया है ना, तो अंतर अभी बताए हैं कि 3 का पूछा है, तो अभी स्थानीय मान इसका स्थान क्या है, तो 3 आज जितना अंक बचेगा तो इतना यहाँ पर क्या कर देंगे 0। फिर बोला है जातीय मान, जातीय मान इसका कितना होगा, तो 3 है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं 3। आज अंतर पूछा है तो माइनस कर देते हैं, अगर कहता है योगफल तो प्लस कर देते, तो 3 0 अंतर करना है तो यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7, ई दे दिया था हासिल तो 9, यहाँ पर 297, देखिए 297 आया हुआ है आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत बेसिक कंसेप्ट अभी बने रही, अभी देखिए पॉइंट वाला में मेन कंफ्यूजन है, अभी तो वो तो बनाइए लीजिएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट वाला बना के तो दिखाइए। इतना में 3 का स्थानीय मान निकालना है, ये 3 का आपको स्थानीय मान निकालना है, तो ध्यान से समझिएगा। इस साधारण रूल जैसे अभी बताए थे ना, साधारण रूल का मतलब कि पॉइंट जिसमें नहीं था, तो इसको पॉइंट को नहीं देखना। जब इधर वाला पूछेगा ना, जिससे मतलब भाई इतना नहीं रहेगा, बात को ध्यान समझिएगा, भाई पॉइंट वाला इधर नहीं रहता तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 इधर एक भी अंक नहीं है नहीं, तो इसका 3 ही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको ये पॉइंट के इधर पूछेगा तो उसका आंसर दूसरा होगा। जैसे ये 3 पूछा है, ध्यान समझिएगा, इधर का पूछ दिया 3, तो इसका स्थानीय मान 3 होगा। आप इधर पॉइंट वाला अंक नहीं लेते हैं स्थानीय मान में। ठीक है, अगर कहते हैं इसका 5 का बताइए कि स्थानीय मान कितना होगा, तब 5 बटे में दशमलव का 1 और जो वो अंक है ना 1 2 5 तक जाने के लिए, तो यहाँ पर 2 को 0 चिपकाएंगे। बात समझिए। आज अगर इधर का पूछेगा फिर से, अगर 1 का पूछेगा तो 1 का जो वो अंक बचा है दशमलव के यहाँ तक का है ये इतना, तो वो 0 तक कर देंगे, साधारण रूल। फिर सुनिए, 6 का पूछेगा तो 6 बटा में दशमलव का 1 होता है, जो वो अंक है ना, तो जो वो अंक है तो वो 0 चुका दीजिए। दशमलव का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो उतना 0 हो जाएगा। ठीक है, आप लमसम में समझ गए होंगे। अगला की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। गर्दा मुड़ा देना है, समझ में आया ना। स्थानीय मान यानी यहाँ पर क्या पूछ दिया, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू 7 का पूछ दिया, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 7 लिखेंगे और पॉन अभी बताएं दशमलव का 1 होता है, 7 तक जाने के लिए कितने 1 2, तो यहाँ पर 2 को 0 चिपका देना। देखिए 7 बटा में 100 लिखा हुआ भी है, आंसर हो गया। पूछता 3 का बतला दीजिए, साधारण रूल, 3 और 2 अंक है तो 2 है तरह 0 हो जाता। पूछता 8 का बता दीजिए, तो 8 या पौन में दशमलव का 1 2 3, 3 गो है तो 3 गो 0 चिपका दीजिए। बस यही का हो गया आंसर। अभी पॉइंट वाला भी और आएगा, देखिए इतना में स्थानीय मान अभी बताए हैं। 7 का पूछ रहा है तो 7 अपॉन में दशमलव का 1 और 7 तक जाने के लिए कितने अंक 3 गो, तो 3 गो 0 चिपका देंगे, बस हो गया आंसर। अगला देख लीजिए, अभी एक क्वेश्चन में पूछा है इतना में 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान यानी 7 इधर हो गया, 7 पॉइंट दिया, 2 अंक बचा है तो 2 है जो साधारण रूल लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा इतना में 5 का स्थानीय मान बताइए। 5 का तो ये हो गया कितना 5, अब बटा में ऐसे हो जाएगा दशमलव का 1, कब अंक है 5 तक जाने के लिए 2 1 2 3 4 5, तो यानी 1 2 3 4 5, इसी को लिखते हैं 10 के पावर कितना हो गया 5। बात समझिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस यहीं तक तो हम लोग पढ़े थे। अब कैसा भी आपको दे देगा स्थानीय मान व जातीय मान निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है, हमेशा 1 नंबर का पूछता है, और आपका आज से 1 नंबर कंप्लीट
लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ग्रुपों में कि ये सब जानकारी सभी को मिले और आपको। जय हिंद जय भारत। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय